सीमा देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। पहली चीज ये हर सीमा लाग चुकी है, और सीमा ही के वजन पर समूह आता है, जिसके माने होते हैं जहर की जहर। ये जहर की वो खूबसूरत पुड़िया है जी। चले तो, बैठे तो, बोले तो, और शादी करे तो भला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़िया खान, आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। दोस्तों, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आकर भारत में सचिन से शादी की, जो भारत में बहुत ही ज़्यादा इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी बात को लेकर के सवालों जवाब के साथ इस समय मौजूद हैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद अनवार खान साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सियासी अड्डा को मुबारकबाद। आज जो चीज़ दुनिया में, खुसूसन इंडिया में जो चीज़ फेमस की जा रही है, सीमा हैदर को, और सीमा हैदर ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिस पर इंडिया की गवर्नमेंट और वहाँ की सियासी जमातें जिस तरह से खामोशी से जो है मुजाहरा कर रही हैं, और इंडिया की पब्लिक जो है वावेला मचाई हुई है। उन्हें एक खूबसूरत पाकिस्तान की बहू मिल चुकी है, जबकि सीमा के बारे में पाकिस्तानियों की ज़ुबानी अगर समझे तो सीमा ने जो है वो काम किया है जो शायद लाखों औरतों में से कोई एक औरत ना करे। इसने शादी की, तलाक हुआ या नहीं हुआ, एक जगह से दूसरी जगह घर बदला, अपना घर बेचा, और बेच करके सीधे दुबई, शारजाह और नेपाल का चक्कर लगाते हुए ये इंडिया पहुंची है। रही सीमा के कल्चर और तहजीब के बारे में, जो लोगों में वो अपने आप को फेमस करना चाहती है, उसकी तहजीब या उसकी सकाफत से ज़रा भी बू नहीं आती है कि वो एक शरीफ घर की लड़की है। शराफत का कोई नामो निशान नहीं है। और बेचारा उसका शौहर दुबई में या सऊदी के अंदर रह करके बेचारा आंसू बहाता हुआ है, पब्लिक के सामने नजर आ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, कभी अपने लड़कों को सोचकर, कभी अपनी बीवी को सोचकर, हाय उसके ऊपर कैसी मुसीबत आई होगी, उसकी नींदें हराम हो गई होंगी, उसका खाना हराम हो गया होगा, उसने अपनी 3 साल मेहनत की सारी कमाई जो है बीवी को दिया, और बीवी ने खूब मौज और मस्तियाँ की, पबजी गेम खेला, इश्क और मुआशरा का दौर चला, हंसी और मजाक के दौर चले, अय्याशी के लिए नेपाल गई, फिर नेपाल से वापस आई, फिर इंडिया में पहुंची चोरी और छुपके से। ये एक किसी शरीफुल नस्ल की अलामत नहीं है, या इसे कोई ये कहे कि एक ऐसी औरत है जो बहुत ही बाहया, इज्जतदार, खानदान और सोसाइटी के लिए सर का ताज है, तो मैं इस बात पर गलत नहीं होऊंगा कि शायद इसे 99% इसे कोई भी अपनी सोसाइटी का, अपने सर का ताज नहीं बनाएगा, बल्कि इसे अपनी सोसाइटी से, अपने खानदान से, अपने कबीला से इसे निकाल देगा, जैसे इसके करतूत है। क्यों? सबसे बड़ा जुर्म उसने अपने शौहर के साथ बेवफाई की। ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि मैंने तलाक ले लिया है, लेकिन निकाह के, शादी के जो सबूत हैं मीडिया दिखा रही है, लेकिन इसके तलाक के सबूत नहीं मिल रहे हैं। ये ज़ुबानी दावा करिए। आप ही बताइए, जिसका निकाह गवर्नमेंट के ऑफिस में हुआ हो और उसके बाकायदा कागज़ बने हों, रजिस्ट्री हुई हो, और उसको कह दिया जाए कि उसके शौहर ने जो है तलाक दे दिया है, बीवी ये दावा कर दे कि तलाक दे दिया है, और उस दावे का उसके पास कोई सबूत ना हो, तो क्या ये दावा उसका सही माना जाएगा? इधर शौहर उसका कह रहा है कि नहीं, मैंने तलाक नहीं दिया है, मैंने इतने पैसे हर माह इसको भेजे हैं,
60, 70, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए हमने इसको दिए हैं मंथली खर्च के लिए। इसने खर्च भी किया और घर भी खरीद के बेचारा दिया। इसने घर बेचा, जायदाद बेची, अय्याशी की, और नहीं मीडिया पाकिस्तान की मीडिया के जरिए ये खबर मिली है कि इसने एक मर्द नहीं कई मर्दों से ताल्लुकात थे। इसने तो एक बेचारी पाकिस्तानी सहेली थी, उस सहेली के शौहर के साथ भी इसने गेम बजाने की कोशिश की। ये वहाँ का कल्चर मिटा चुकी है, वहाँ के तहजीब में अपने आप को निस्तो नाबूद कर चुकी है। उसके बाद उसको समझ में आया एक बेचारा गरीब घर का सचिन, जिस सचिन के पीछे ये अपने आप को अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। इस सचिन के बारे में आप लोग बिल्कुल होशियार रहिए और सतर्क रहिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी हाँ, कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि सीमा क्या बला है, क्या उसकी शादी भारत में सचिन से मान्य है या अमान्य है? आपने सीमा की जात के ताल्लुक से जो पूछा है, सीमा देखिए इसकी कोई सीमा नहीं है। पहली चीज ये हर सीमा लाग चुकी है, और सीमा ही के वजन पर समूह आता है, जिसके माने होते हैं जहर की जहर। ये जहर की वो खूबसूरत पुड़िया है जी। चले तो, बैठे तो, बोले तो, और शादी करे तो भला। ये सचिन बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे ये क्या भला है। और रही बात की सचिन से इनकी शादी मान्य अमान्य की बात ये है, देखिए दुनिया का कोई कानून, कोई लॉ ये नहीं कहता कि एक निकाह या एक शादी हो गई हो तो उस पर दूसरा निकाह कर लिया जाए। औरत को निकाह फस्ख करने का या निकाह को खत्म करने का हक तो मिला है, लेकिन अपने तई जुबान से दावा करने से निकाह फस्ख नहीं होता ना। जब शादी आप एग्रीमेंट के जरिया किए हैं तो आपका निकाह भी एग्रीमेंट के जरिया ही फस्ख होगा ना। खुला आप कराना चाहती हैं तो उसके जरिया ही होगा ना। या किसी को लुभाने के लिए, सचिन या सचिन जैसे लोगों को लुभाने के लिए आपका मीडिया में कि मेरा तलाक हो गया है, तो कैसे मान लिया जाएगा? कोई मानेगा? आप देखिए उसी इलाके की जहाँ ये सीमा गई हैं, वहीं की बड़ी बुजुर्ग माए कितना साफ लफ्जों में कहा है कि ये इसका मिशन कुछ और है। इसने जो है अपने शौहर के साथ धोखा किया है, अपने बच्चों के साथ धोखा किया है। यानी वो तजर्बाकार औरतें हमारी माएँ, वो मुल्क के तई और सचिन के तई बहुत बेहतरीन राय दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें दुनिया के उतार और चढ़ाव उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। घर का आंगन वो देखती हैं, पड़ोसी का घर वो देखती हैं, बच्चों को उन्होंने पाला है, जिनके नाती और पोता हैं उनको इतना तजर्बा हो जाता है कि ये लड़की कैसी है, इसका चरित्र कैसा है, इसका अखलाक कैसा है, ये क्या कर सकती है। हाँ, अगर ये इसके चरित्र को एक तराजू में रखेंगे, इसके एक तराजू में रखेंगे और दूसरे तराजू में इसके मुकाबिल कोई चीज रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा सिवाय इसके कि ये वो चीज है जो किसी को भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है, सियासी तौर पर या धर्म के तौर पर या औरत के नाते, यानी दूसरी औरत को या दूसरे शौहर को या दूसरे सास को या दूसरे ससुर को, ये कुछ भी कर सकती है। मुल्क को, कबीले को कुछ भी कर सकती है। क्यों? ये ऐसा काम जो है एक पागल इंसान ही कर सकता है। रही बात जो मीडिया में इतना फर्राटे से ये बोल रही हैं जी, और इनसे पूछा जा रहा है कि आप कलमा पढ़ के सुना दीजिए, कुरान की सूरत पढ़ के सुना दीजिए। इसे सब आता है, इसे सब आता है, लेकिन इसके न सुनाने से ऐसा नहीं समझिएगा। हम लोग यूपी के रहने वाले लोग हैं, हम लोग झूठ को, सच से झूठ को कैसे निकाला जाता है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम जहाँ सच बोलने में माहिर होते हैं तो हमारे इलाके के लोग सच झूठ को सच में से कैसे निकाला जाता है या झूठ में से सच कैसे निकाला जाता है, इसके हम लोग माहिर हैं। शायद दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरा सवाल है कि सीमा पाकिस्तान से भारत देश में आकर सचिन से शादी की, क्या भारत देश को सीमा को कबूल करना चाहिए?
किसे जरा दोहराई, क्या कहा आपने? सीमा पाकिस्तान से भारत देश में आकर सचिन से शादी की, क्या भारत देश को सीमा को कबूल करना चाहिए? सीमा गैर कानूनी कदम उठाई है जी। जिस तरह से कानूनी तौर पर उन्हें मुल्क में आना चाहिए उन्होंने नहीं आए, और शादी भी इन्होंने गैर कानूनी किया है जी। और इनके तबसरे से या मीडिया के सामने जो ये बयान दे रही हैं, इनके बयान में भी उलटफेर है। ये कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ, वो उनका दिल ही जानता होगा कि कितनी खुश है वो। रही बात की शादी ना ये सही है जो आज होने वाली है, या न वो जो उन्होंने नेपाल में किया है। जब उसका शौहर इस बात का दावा कर रहा है कि मैंने तलाक नहीं दिया है, फिर दूसरी शादी कोई माना नहीं रखती, ये तो ज़िना हुआ। ये तो वो हुआ कि इंसान ने अपनी इंसानियत से गिरकर, जी, हैवानियत से गिर करके जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने का तरीका है ये। तो क्या भारत देश को सीमा को कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारत देश इसे कभी नहीं कबूल करेगा। अच्छा। भारत देश इतना तो जानती है, हमारी जांच एजेंसियां इतनी सख्त हैं और इतनी स्ट्रांग हैं, उन्हें मोहलत दी है कि ये कहाँ तक उड़ती हैं, उड़ने दीजिए इनको। जब इन्हें पकड़ करके जब सामने बैठाएगी ना, तो इनकी आँख की लाली चली जाएगी और होंठ से मुस्कुराहट चली जाएगी, जो बहुत मुस्कुरा करके इन्होंने मीडिया के सामने जो है तंजिया जवाब दिया है इन्होंने। हाँ, तब उन्हें कलमा याद आएगा और उन्हें फिर सूरह याद आएगी, फिर वो कहेंगे कि सचिन को बुला दो मुझे, वो कोई जो है मेरे ऊपर मंत्र मारे कि मैं यहाँ से बच जाऊँ। उन्हें ना चैन इंडिया में मिलेगा और न पाकिस्तान में मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि उन्हें दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने 4 बच्चों का फ्यूचर खराब किया है, अपने शौहर का फ्यूचर खराब किया है, उसकी दौलत को नाजायज इस्तेमाल किया है, अय्याशियों की, एक तो अय्याशियाँ की, और दूसरा उसने मीडिया के सामने खुल करके साबित कर रही कि हाँ मैंने ये काम किए हैं, देख ले मीडिया। और सीमा को हमारा समाज क्या कहता है और नेशनल मीडिया का क्या रोल है? देखिए, हमारा समाज 2 तरह का है। एक समाज सोचता है धर्म के आईने से, एक समाज सोचता है मुल्क की सियासत के आईने से। जब आदमी धर्म की सियासत के आईने से सोचता है, वो इस तरह से सोचता है जैसे मैं कट्टर मजहबी हूँ, तो मैं जब कट्टर मजहबी हूँ तो दूसरे मजहब को मुझे नीचा दिखाना है। इस बारे में वो तो बहुत खुश है कि चलिए मैंने मुस्लिम लड़की को हिंदू बनाया और हिंदू बना करके अपने निकाह में रख लिया, इसकी हिफाजत करेंगे, ये है वो। ये सारी चीज़ें जज्बाती बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो है जज्बाती बातें हैं, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। वो हिंदू बने या मुसलमान बने, या मुसलमान से हिंदू हो जाए या हिंदू से मुसलमान हो जाए, इससे जो है न हिंदू को फायदा है न मुसलमान को फायदा है। वो फायदा और नुकसान की जिम्मेदार वो है, क्योंकि मरना उसे है, हिसाब व किताब उसे देना है। हाँ, जन्नत और जहन्नम कह लीजिए, या स्वर्ग और क्या बोलते हैं, स्वर्ग और नर्क कह लीजिए, वो उसके भागीदारी वही जानेगी। अच्छा, क्या सीमा को हिंदू धर्म कबूल करने के बाद क्या इस्लाम और मुसलमानों पर कोई आंच आती है? मैं तो अभी इसी सवाल के जवाब में बता दिया था कि देखिए, पूरी दुनिया इस्लाम छोड़ दे, पूरी दुनिया इस्लाम छोड़ दे, और इस वर्ल्ड में जितने मुसलमान हैं इस्लाम छोड़ दें, तभी इस्लाम पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। क्यों? ये इस्लाम जो है किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये उस अल्लाह और उस ईश्वर का बनाया हुआ है। इसलिए सूरज, चाँद, तारे, जमीन, आसमान, समंदर और उनके अंदर जीने वाले जितने जानदार हैं जी, चाहे वो नबातात से हो या हैवानों में से हो, उसकी तस्बीह व तहमीद के लिए काफ़ी है। इसलिए एक इंसान अगर इस्लाम छोड़ दे,
एक इंसान इस्लाम छोड़ दे, सारी दुनिया के इंसान इस्लाम छोड़ दे, तब इस्लाम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसके लिए तो हर चीज़ें तस्बीह बयान करती हैं जो उसी की बनाई हुई चीज़ें हैं। बेशक सूरज, चाँद, आसमान और ज़मीन, आपने कुरान में पढ़ा होगा कि हर चीज़ उसके सामने सर्व सुजूद है, उसकी तस्बीह बयान करती है। इसलिए इंसान अगर एक इंसान न करे तो ये इंसान अपने लिए गड्ढा खन रहा है। इसलिए सीमा की क्या वैल्यू है? कतरे का एक समंदर का एक कतरा भी नहीं है, एक जर्रा भी नहीं है जी। इसकी क्या वैल्यू है? न इसे मुसलमानों पर आँच आने वाली है, न इस्लाम पर आँच आने वाली है। और इस तरह की 72 नहीं, लाखों औरतें अगर इस्लाम से फिर जाए तो इस्लाम को कोई आँच आने वाली नहीं है और न आएगी क़यामत तक। बेशक। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल आपसे है कि जांच एजेंसियां किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हैं? देखिए, ये तो बहुत खूबसूरत सवाल है। हमारी जांच एजेंसियां इंडिया की जो है बहुत बहुत मजबूत है और ऐसे ऐसे लोग हैं उसमें, ये बाल के खाल निकालने वाले लोग हैं। हाँ, इनको खूब उड़ने दिया है। ये 15 दिनों के अंदर मीडिया वालों के सामने बैठ करके जो लफाजी किया इन्होंने, जुमले गढ़े हैं, इन जुमलों का इनके पास जवाब देते देते इनको पसीना छूट जाएगा। इनको जो है मौत पसंद करेंगे कि मैं मर जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि इन्होंने वो गलतियां कर करके और गलतियां की, गुनाह किए, जराइम किए और फिर आप बहुत सीनाजोरी के साथ मीडिया के सामने जवाब दे रही हैं। एक तरह का नहीं, जिसका आधार कार्ड किस सन पैदाइश जो आप बता रही हैं उससे भी इख्तलाफ है, 5 पासपोर्ट रखी हो, 75 जगह घूमती हो, इंग्लिश बोलती हो और कहती हो कि मैं जाहिल हूँ, कहती हो कि मैं मुसलमान थी, कलमा जानते हुए कलमा नहीं पढ़ के सुना रही हो। ये सब सारी चीज़ें ये बात की दमाजी कर रही है कि तुम हो कोई चीज़ और, तुम्हारा मकसद है कुछ और, तुम मुल्क को हमारे बदनाम करना चाहती हो या मुल्क की ताकत के अंदर तुम कुछ न कुछ करना चाहती हो। इसलिए हमारी जांच एजेंसियां बहुत सतर्क हैं और बहुत होशियार हैं और हमारे योगी साहब ने बड़ी हिम्मत के साथ इन्हें मोहलत दिया कि बोल लो जितना बोलना, वरना हमारे योगी साहब चाहते, मंत्री साहब चाहते तो 1 मिनट में उठा लेते, लेकिन हमें हकीकत का पता करना था। इंशाअल्लाह हमारी जांच एजेंसियां इनका दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके साबित कर देंगी कि ये आई थी किस नजरिए से, किस जहनियत से, ये मुल्क के अंदर फसाद करना चाहती हैं या मुल्क के अंदर बंटवारा करना चाहती हैं या मुल्क की दौलत से छेड़छाड़ करना चाहती हैं या मुल्क की ताकत को कमजोर करना चाहती हैं। ये सारी चीजें इनकी वाज़ेह हो जाएगी, बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगी। और जो लोग खुश हो रहे हैं सीमा को हिंदुस्तान आने पर, वो उनकी मजहबी जलन है कि वो हिंदू से मुसलमान हुई है, इसलिए खुश हो रहे हैं। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदू से मुसलमान और मुसलमान से हिंदू होने पर किसी को खुश होना नहीं चाहिए, क्यों? ये उसका ज़ाती मामला है और ज़ाती नज़रिया है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत देगा वो अपना मजहब कबूल करेगा, उसे जो अच्छा लगेगा खाएगा, जो अच्छा लगेगा पहनेगा और जो धर्म अच्छा लगेगा वो अपनाएगा। इसलिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये थे मोहतरम मौलाना मोहम्मद अनवार ख़ान साहब की ये सवाल जवाब का सिलसिला था सीमा हैदर साहब के ताल्लुक़ से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें और कमेंट में आप सब भी सीमा हैदर के बारे में कमेंट करके बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।